अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर शेख फैजान एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशंस ऑफ इलास्टिक इल्यूजन, जिसमें हमने ये दो फॉर्मूलाज देखी थी, v1 एंड v2 वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर इल्यूजन, जो कि मैंने देखा था m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एंड ये आप देख सकते हो बोर्ड पे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। नाउ आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हैशटैग स्पेशल केस, हैशटैग इलास्टिक इल्यूजन। स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक इल्यूजन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, लेट मी टेल यू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आउट टुडेज वीडियो। देखिए गाइस, स्पेशल केस क्या है? ये एक वन डायमेंशनल इलास्टिक इल्यूजन है। व्हाट आई मीन टू से इलास्टिक इल्यूजन, कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision is equal to kinetic energy after collision and momentum of system is also conserved. Okay, so ये एक बॉडी है एंड इसकी जो velocity है that is u1 and इसकी velocity जो है that is u2 and mass of body is m1 and इसका mass है m2 and let's consider this is body A and this is body B. Let's consider this is body A and this is body B. Okay, now अब हमने यहाँ पे करना क्या है? What is our special case? Okay, मैं ऐसे मान के चलूंगा कि body B is in the rest. Body B is in the rest. Okay, body या object B is in rest. Object B is in rest. Object B किस में है? Rest में. Okay, अगर object B rest में होंगे, it means, what I mean to say, object is in rest, it means there is no motion. There is no motion, or when there is no motion, there is no displacement, and if there is no displacement, then there is no velocity. Okay, so can I write this here? u2 is equal to 0. Object B is in rest, it means u2 जो है वो 0 के बराबर है। क्लियर है बात? ऑब्जेक्ट बी हम तभी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बी रेस्ट में है if u2 is equal to 0. Got it? Now अगर u2 0 है और लेकिन बॉडी A is not in rest, ये आ रही है with velocity u1. Okay, now जब आ रही है तो कुछ टाइम के बाद ये इसको स्ट्राइक करेगी. This is body A and this is body B and this is body A. Okay, mass is m1 m2. Okay, now अब यहां पे जो collision होंगे, तो after collision this is body A, this is body B, and masses of bodies m1 m2 and the velocities v1 v2. Okay, what is the velocity of body A after collision? That is v1. And how much is v1? How much is v1? And v1 जो है that is m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus twice m2 u2 divided by m1 plus m2. ये ऐसे आएगा m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into आएगा u1 plus जो है that is twice m2 u2 के बदले I'll put 0 divided by m1 plus m2. Okay, if u2 is 0, u2 is now 0, तो अब it means ये जो सारी टर्म है ये 0 बन जाएगी, ये सारी टर्म क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी. And the velocity of body A after collision is m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1. This is the velocity of body after collision if body B is in rest. If body B is in rest. Okay, what about v2? What about v2? v2 क्या बन जाएगा? v2 क्या बन जाएगा? देखिए v2 क्या बन जाएगा? v2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m2 u2. जरा यही पे आप देखिए, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू u2, एंड हमारे पास u2 0 के बराबर है, विच मीन्स जो u2 आएगा that is twice m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ओके, क्या आप लोगों को ये बात समझ आई कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर collision, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी B, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी B आफ्टर collision when object B is in the rest. Got it? Okay, now स्पेशल केस ये है कि
अब बॉडी भी रेस्ट में है, बॉडी भी रेस्ट में है। अगर दोनों बॉडीज का मास सेम है, अगर दोनों बॉडीज का मास सेम है, इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 जो है, दो बॉडीज है, m1 का मास है m1 इज इक्वल m2, दोनों ऑब्जेक्ट्स का, दोनों बॉडीज का मास सेम है, तब कोलिजन जो होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी? तो देखिए, इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो यहां पे क्या होगा, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2। देखिए दोनों सेम है तो ये टर्म जीरो बन जाएगी, तो v1 जीरो आ जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन if object B is in a rest and masses of two bodies are same. Okay, इसी तरह से what about V2? What is the velocity of body B after collision? That is twice m1 u1 divided by, I'll write this as twice m1. Can I write this as twice m1? m1 plus m2. Here we write m1 is equal to m2, and this and this will get cancelled, and v2 is equal to u1. v2 किसके बराबर आया? u1 के बराबर आया। Okay, so this is the velocities of body when object B is in rest. This is the velocity of body when object B is in the rest and the mass of two bodies are same. So what we understand from this procedure, what we understand from this equation, we understand that कि A बॉडी जो है, इसके पास वेलोसिटी u1 थी एंड इसके पास वेलोसिटी u2 थी, जबकि ऑब्जेक्ट B रेस्ट में था एंड u2 जीरो हो गया ना। जब इन दोनों ने अब कोलाइड किया, जब इन दोनों ने क्या किया, कोलिजन किया यहां पे, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि v1 जो है वो जीरो बन गई। इट मींस A वाली बॉडी ने जब B वाली बॉडी को हिट किया तो A वाली बॉडी रुक गई उसी पॉइंट पे और B वाली बॉडी चलना स्टार्ट हो गई। अब B वाली बॉडी के पास वेलोसिटी v2 थी, अब इसने कौन सी वेलोसिटी गेन की? इसने जो वेलोसिटी गेन की, दैट इज v2, दिस इज इक्वल टू u1। कौन सी वेलोसिटी गेन की? v2 which is equal to u1. So this was a special case of elastic collision. Hope you guys understand this. So thanks for watching. Goodbye.